ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें 100% आपको सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमारा साथी क्या हमें पिछले जन्म से ही ढूंढता आता है। तो इसको चर्चा करने से पहले हम ये समझ लें कि हमारे जीवन में हर वो इंसान से हमारा कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। अब रही बात हमारे साथी की, तो भाई उससे तो कहा जाता है कि हमारे 7 जन्मों का रिश्ता होता है। लेकिन हमारे जीवन में जब हम जन्म लेते हैं किसी भी घर में, तो वो भी हमारा एक रिश्ता ही होता है और हमें अपने कर्मों का हिसाब किताब देना होता है। अगर हमारे जीवन में हमारे पिता बनकर कोई आया है या हमारी माँ बनकर कोई आई है जो हमारी सेवा करेगी, जो हमें बड़ा करेगी, तो उसके साथ भी हमारा कुछ कनेक्शन है और वो सोल टू सोल ही कनेक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, सोल टू सोल कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं इस जीवन में हूँ, अभी मेरा जो जीवन है, जो आप सबका जीवन है, आप जो भी कर्म करते हैं, जिसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं, मान लो हम काम कर रहे हैं और मेरी माँ बार बार कह रही है कि खाना खा लो, खाना खा लो, और आप गुस्से से झिड़क देते हो, अरे खा रहे, सुन लिया ना, आप ऐसी बातें बार बार क्यों कह रहे हो। तो ये जो आपका व्यवहार है वो वापस रिटर्न होकर आएगा। क्यों क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि देखो, जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम किसी के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, वो कर्म एक व्यवहार, एक आचरण के रूप में ही किसी और के सामने हम अपना प्रस्तुत करते हैं। हम समझते हैं कि ये हमारे माँ बाप है, हमारी बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन जब हम ये आदत बन जाती है हमें इसी तरीके की बात करने की, तो ये हमारा कर्म बनता जाता है, क्योंकि हमने उनके साथ कभी प्यार से 2 पल की बात ही नहीं की। तो ये लौट कर आएगा, सब कुछ लौट कर आएगा। ठीक है, अगले जन्म में हो सकता है ये आपकी साथी बनकर आए, क्योंकि सोल का कोई जेंडर नहीं होता है। वो आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है, वो एक जर्नी पे है। सबको पता है, सबको क्लियर है कि हम आत्माओं, जो आत्मा है, हम सब एक जर्नी पे हैं और हर बार हमें एक नया शरीर मिलता है और शरीर जो मिलता है वो अपने कर्मों के आधार पे ही मिलता है कि हमें कहाँ जन्म लेना है, किस घर में जन्म लेना है और हमें किसके साथ क्या रिलेशनशिप करना है, मतलब क्या देना है क्या लेना है। क्योंकि जो रिलेशनशिप जो हम निभाते हैं गिव एंड टेक का है। जो हमारा जन्म होता है उसका एक उद्देश्य होता है और बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र में क्यों आते हैं, क्योंकि हमें कुछ सीखना होता है। हमें कुछ इस जन्म से कुछ सीख कर अपने नए जन्म में जाना होता है, ताकि उसको हम वापस से अप्लाई करें और वापस से हम इस पर चिंतन करें और वापस से इस चक्र में आए। अब रही बात कि हमारा साथी क्या हमें ढूंढता हुआ आएगा, क्यों नहीं आएगा। जब आप किसी के साथ जो कर्म कर रहे हो, ठीक है, जैसा भी कर रहे हो, और आपका आत्मिक रिलेशनशिप है उसके साथ, जब हम गिव एंड टेक का रिलेशनशिप करते हैं तो किसी न किसी के साथ हम बहुत जुड़ से जाते हैं कि हमें जो अच्छा लगता है उसको भी अच्छा लगता है, हमें जो पसंद है उसको बिना बताए उसको मेरे मन की बात पता चल जाती है। ठीक है, तो ऐसे रिलेशनशिप सिर्फ शरीर से नहीं जुड़ी होती है, सोल टू सोल कनेक्टिविटी होती है। मन के साथ एनर्जी हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। हर आत्मा जो हमारे जीवन में आ रहा है अभी, ठीक है, उसके साथ हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। अब आप इस सवाल कर सकते हो कि बहुतों के बहुत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आजकल चल रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, अलग अलग रिलेशनशिप चल रहे हैं, तो उनका भी कुछ कुछ रिलेशनशिप है पिछले जन्म का, क्यों नहीं है। जो भी जीवन में आता है, जो भी जीवन में आ रहा है और जिसके साथ हम एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, उनके साथ हमारा कोई ना कोई मतलब कॉन्ट्रैक्ट है, हमने कुछ ना कुछ उससे लिया है। अगर कोई गर्लफ्रेंड है, किसी की बॉयफ्रेंड है और वो शादी तक नहीं पहुंचेगा, उन सब को भी कहीं ना कहीं पता होता है, जो भी इन रिलेशनशिप में होते हैं ना, जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कोई ऐसे रिलेशनशिप में भी है जो प्रकृति मतलब उसको डिनाई कर रही है। तो ऐसे रिलेशनशिप का जो एंड रिजल्ट है, जो लोग इन रिलेशनशिप में, उनको पता होता है, या इंटरकास्ट है, इंटर रिलीजियस है, इन सब का एंड रिजल्ट उनको पता है। वो सिर्फ एनर्जी अपनी वेस्ट कर रहे हैं। क्यों मैं वेस्ट कह रही हूँ, ऐसी बातें क्यों कह रही हूँ कि आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हो,
क्योंकि आपको उनका वहाँ एंड रिजल्ट ये पता है कि आपका कुछ भी नहीं होना है। उनको भी पता होता है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं कुछ समय के लिए, ये है कुछ समय के लिए और है, उनको ये नहीं पता है कि वो समय की बर्बादी कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, अपने कर्मों की क्वालिटी को गिरा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि अगर मैं आपको अभी बोल दूं कि मुझे आपसे 10,000 रुपए चाहिए, तो आप नहीं दोगे। आप वो सोचोगे अपनी मेहनत से पैसे कमाए, आपको क्यों दूं। लेकिन आप कर क्या रहे हो, आप अपनी एनर्जी तो वेस्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि एनर्जी की कोई वैल्यू नहीं होती है। आप जो रिलेशनशिप में होते हो, जो अपना समय की बर्बादी कर रहे हो, पैसों की बर्बादी भी करते हो, लेकिन वो आपको बल्क में दिख नहीं रहा है। और वहां आपको इमोशनल भी आप बर्बाद हो रहे हो, क्योंकि आपको उसके बाद आप जब अलग होते हो तो आपको दुख होता है, दर्द होता है। तो ऐसे केस में फिर क्या होता है लाइफ में? दुख दर्द के बाद क्या होता है? डिप्रेशन होती है। और ऐसे आप जब डिप्रेशन में चले जाते हो, तो जो आपसे साथी आने वाला होता है, आप उसको ही दूर भगा देते हो। दूर भगा देते हो कि अपने जीवन के कुछ पल, जो 2 साल 4 साल आप डिप्रेशन में रहते हो, फिर इलाज के लिए दौड़ते हो, परेशान होते हो, उसका रीजन क्या था? क्योंकि आपने अपने कर्मों की क्वालिटी पे ध्यान ही नहीं दिया। आप इन सब के चक्करों में फंसे हो और आप सोच रहे हो कि आप फैशन है, हमारे मन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हम फैशन की दुनिया में चल रहे हैं और इससे हमारा कुछ वेस्ट नहीं हो रहा है। अगर आपसे बल्क में अभी 1 लाख रुपए मांगे तो आप नहीं दोगे, लेकिन आप अपनी इमोशंस दूसरे को देते हो, आप अपनी एनर्जी देते हो, सब कुछ देते हो, लेकिन जो देना चाहिए वो नहीं देते। आपको क्या देना है? आपको देना मतलब सेवा करना है। अपने अपने घर परिवार में व्यवहार अलग रखते हो और बाहर आपका व्यवहार अलग होता है, जिसकी वजह से जो आपका कार्मिक अकाउंट है ना, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ लोग तो इसमें बिलीव भी नहीं करते, और जो बिलीव करते हैं उनको ऐसा लगता है कि जो कर्म का चक्रव्यूह है ना, अगर ऐसा है तो हमें पिछले जन्म का क्यों नहीं याद रहता। अगर आप अपने कर्मों को नहीं संभाल पा रहे हो और पिछले जन्म का और याद हो जाए आपको, तो आप उसमें ही फंस के रह जाओगे। इसीलिए ब्रह्मांड, यूनिवर्स और परमात्मा ने हमारे इस स्मरण शक्ति को इतना अच्छा बनाया है कि हमें वो पिछले जन्म का कुछ याद ही नहीं लगता रहता, लेकिन वो कर्म हमारे सामने अचानक से आते हैं। इसीलिए आपको ये बार बार तरह तरह के लोग वीडियो बनाते हैं, ताकि आप अपने कर्मों की क्वालिटी से मतलब आगाह हो जाओ, और आपके जीवन में जो आना है साथी, जो आपका वो सामने से दरवाजा खोलकर आए, आपके सामने आ जाए। पर वो आएगा कैसे? पर तो आप तो चिंता में व्यस्त रहते हो, आप तो व्यर्थ की चिंता करते हो, क्योंकि कोई भी जीवन में जो लोग आते हैं, माता पिता, भाई बहन, साथी, वो सब आपके प्रारब्ध के हिसाब से तय होते हैं। वो पहले ही आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति आएगा, और वो आएगा पर उचित समय पे आएगा। लेकिन हम उसको कैसे अपनी तरफ आकर्षित करें कि वो मेरे को सही टाइम पे वो साथी मिल जाए, तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको अच्छे अच्छे कर्म करने हैं, जो हम नहीं करते हैं। हम कर्मों की क्वालिटी अपने व्यवहार पे, अपनी अपनी बातों पे कोई लगाम नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब अभी अपने कर्म को सुधारेंगे तो आने वाला हमारा भाग्य भी अच्छा होगा। जो हम कोसते हैं अपने भाग्य को कि मेरा भाग्य खराब है, नहीं, किसी का भी भाग्य खराब होता ही नहीं है। वो तो हम अपनी बातों से बार बार वाइब्रेशन से उसको खराब करते जा रहे हैं। देखिए, जीवन में सुख दुख आएगा, क्योंकि हमने दोनों तरह का कर्म किया है, पाप कर्म भी किए और अच्छे कर्म भी किए। तो जीवन में काफी दिन तक अगर सुख है, तो कुछ समय के बाद दुख भी आएगा, लेकिन उससे हमें लड़ने के लिए पूरे अपने आप को तैयार रखना है। और ऐसे ही अगर हमारे जीवन में माता पिता आए हैं, भाई बहन आए हैं, तो हमारा साथी भी आएगा, और उसका उचित समय होता है। जैसे हमें हमारा जन्म का एक उचित समय है ना, कि हम इतने बजे इस घड़ी में इस नक्षत्र में पैदा हुए थे, तो उतने ही उस समय में उस नक्षत्र में हमारा साथी हमारा स्वागत करेगा। हमारे जीवन में उस घड़ी में, उस नक्षत्र में, उस समय में उसका आगमन होगा। उससे हम पानी ग्रहण संस्कार करेंगे, हम शादी करेंगे। तो साथी का आना तय होता है।
आपके जो आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि भाई हमने इस जीवन में, जैसे हमने इस जीवन में इन लोगों से अच्छे अच्छे व्यवहार किए हैं, ठीक है, माता पिता से मेरा बहुत अच्छा व्यवहार है, भाई बंधु से बहुत अच्छा है, सभी के साथ अच्छा है, मैं इनफैक्ट जो जो आते हैं जीवन में उन सब के साथ मेरा बहुत ही अच्छा है रिलेशनशिप है, मेरी सेवा भाव भी है अपने माता पिता के प्रति, ठीक है, अपने हस्बैंड के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। तो आगे आने वाला जो भाग्य है उसका निर्माण मैं अपने हाथों से कर रही हूँ। तो आप सब भी अपने अपने भाग्य का निर्माण करिए ताकि आपका साथी आपके पास खुद चलकर आ जाए। तो हर का जीवन में जीवन साथी उसका तय है, बस एक उचित समय का आवाहन करने के लिए आपको अपनी नीयत सही रखनी है, अपने कर्मों की क्वालिटी अच्छी रखनी है, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए और आचरण, ये सारे आपके कर्म ही हैं जो आपके साथी को आकर्षित करते हैं, और जो आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है वो आएगा जरूर। तो इसके लिए परेशान भी नहीं होना, क्योंकि ये सब प्रारब्ध है। इसीलिए अपनी जो भविष्य का निर्माण करिए, और भविष्य का निर्माण हमारे आज के कर्म से होगा। जय हिंद, जय भारत।